वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। केंद्र सरकार ने 16 ऐसी दवाओं पर रोक लगाने का फैसला किया जिन्हें 2 या इससे अधिक औषधियों को मिलाकर उन्हें गोली, कैप्सूल या सिरप के रूप में बनाया जाता है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी कही जाने वाली इन दवाओं के निर्माण, वितरण और बिक्री पर रोक इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि यह पाया गया कि उनके उपयोग का कोई ठोस चिकित्सकीय आधार नहीं था और उनका लगातार इस्तेमाल हानिकारक भी था। प्रश्न यह है कि यदि ऐसा था तो फिर इन दवाओं को बनाने और बेचने की अनुमति ही क्यों दी गई? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि यह कदम जन स्वास्थ्य की रक्षा करने, दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने और लोगों के लिए केवल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आखिर यह काम समय रहते क्यों नहीं किया गया? ध्यान रहे, इनमें से कई दवाएं ऐसी हैं जो न जाने कब से बन और बिक रही थीं। यह पहली बार नहीं है जब एफडीसी दवाओं पर रोक लगाई गई हो। इसके पहले भी वैज्ञानिक समीक्षा के बाद कई एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। किसी के लिए भी यह समझना कठिन है कि आखिर एफडीसी या फिर अन्य दवाओं की उपयोगिता, गुणवत्ता आदि की पहले ही जांच परख क्यों नहीं होती। यहाँ इसकी भी अनदेखी न की जाए कि 16 दवाओं की जांच परख सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद की गई। एक तरह से जो काम सरकार को अपने स्तर पर करना चाहिए था वह उसने तब किया जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए उसे निर्देश दिया। इससे यही पता चलता है कि अपने देश की दवा नीति ठीक नहीं। इसके प्रमाण भी मिलते रहते हैं। रह रहकर दोयम दर्जे की या फिर नकली दवाओं के मामले सामने आते ही रहते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जब भी दवाओं की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट जारी करता है तो यही सामने आता है कि तमाम दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। कई बार दवाओं के सैंपल इतने खराब होते हैं कि राज्य सरकारों को संबंधित दवा कंपनियों के लाइसेंस निलंबित करने पड़ते हैं। इसके बाद भी घटिया नकली दवाओं के बनने और बिकने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति कफ सिरप की है। पिछले वर्ष विषाक्त कफ सिरप के सेवन से 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सरकार घटिया कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्ती बरतती दिखाई दी। लेकिन सच यह है कि
ऐसे कफ सिरप का निर्माण थम नहीं रहा है। अब सरकार ने यह तय किया है कि बिना डॉक्टरों के पर्चे के कफ सिरप नहीं मिलेगा। कोई भी समझ सकता है कि घटिया कफ सिरप बनने और बिकने की गंभीर समस्या के समाधान का यह प्रभावी तरीका नहीं। शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं है, बल्कि समाज व कानून व्यवस्था दोनों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। इस रेलवे स्टेशन पर कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं और हजारों यात्री प्रतिदिन आते जाते हैं। यहाँ पहले भी कई आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ माह पहले झपटमारी का शिकार हुए एक युवक की पटरी पर गिरने से मौत हो गई थी। इसके बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध नहीं किए गए हैं। शनिवार को हुई घटना के वीडियो में जनरल कोच के सामने एक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है, लेकिन वह पीड़ित को बचाने में प्रभावी भूमिका निभाने में विफल रहा। पुलिसकर्मी की मौजूदगी में इस तरह की घटना होना बताता है कि कानून का भय कमज़ोर पड़ रहा है। यह अत्यंत चिंताजनक है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जीआरपी के पुलिसकर्मियों को ऐसी घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उचित प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। स्टॉप।